अब आपको कौम को किसी को नहीं मालूम, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास ये सच्चाई की चीज़ें आ रही हैं। कई लोगों को पसंद नहीं होंगी, तो उनको मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैंने किसी के ना मुझे डर है, ना मैंने किसी को जवाब देना है। मैंने अपनी कौम के लिए मेरा एक फ़ज़ल है, मेरा एक फ़र्ज़ है जो मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया था, जो मेरे कमांडर असगर ख़ान ने सिखाया, जो नूर ख़ान ने सिखाया और जो एयर मार्शल रहीम ख़ान ने सिखाया कि आपने कभी डरना नहीं है और आपने अपने मिशन को पूरी महारत से परफॉर्म करना है। और वो हम ना कभी भूले और ना हम कभी पीछे हटे और ना हम कभी फेल हुए उस पर। 19 स्क्वाड्रन के मतलब ये कहूँगा कि आप देखें कि अभी आगे जब जाके मैं बताऊंगा आपको तो आप दंग रह जाएंगे उस स्क्वाड्रन की परफॉर्म। मैं तो सिर्फ एक था ना बंदा, लेकिन उसमें मेरे साथ 17 और थे। वो टीम थी, उस टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज भी सारी ज़िंदगी आखिरी सांस तक करता रहूँगा। उसमें बड़े लोग थे, वो अकबर था, दिलावर हुसैन थे, अब्बास खटक थे, गनी अकबर था, अरशद था, खालिद लतीफ़ था। आपको नाम याद है आज तक? कैसे ना हो। अपना क्या बात है। अकबर मज़हर अब्बास था और अरशद समी था, तवाब था। तो ये लोग जो थे, और अफजाल था, और मेरा दूसरा कोर्स में खुदा बख्शे ज़हीर हुसैन। बहुत सारे नाम हैं उनकी सब तस्वीरें यहाँ आप देखते हैं। उनके लिए मैं हर रोज़ रात को मैं दुआ उनकी रूहों के लिए दुआ करता हूँ हर रात अपने मुल्क के साथ। और उस वक्त सिर्फ अल्लाह और मेरे दरमियान में होता है। और मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं उस वक्त कनेक्ट होता हूँ, लेकिन आखिरी अल्फाज तक और मेरी दवाई पीते तक भी मेरे दिल से आखिरी बात जो निकलती है, अल्लाह सुब्हान तआला मेरे मुल्क को बचा ले, बहुत ख़तरे में है मेरा मुल्क। और अपने मुल्क की बका की दुआ जो है वो मेरे आखिरी वक्त तक आँख बंद होने के वक्त भी होती है। आपको क्या बताऊँ मैं आपको, क्या जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ। यही मैं बात इस वक्त कौम को पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि मैं जब ना होऊंगा तो मेरी किताबों को तो कोई नहीं रोक सकता। ये तो दुनिया के हर कोने में पहुँच चुकी हैं, इसमें सच्चाई आ चुकी है। जो दूसरी आएगी उसमें हर चीज़ जो मैं भूल चुका था, जो मैं नहीं लिख सका था, जो उस नजम सेठी ने जिसमें उसको एडिट कर दिया था क्योंकि वो अपनी पसंद की बात करता है, उसकी मैं बात नहीं करना चाहता। वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। बहरहाल अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि असगर ख़ान को 22 तारीख को जुलाई को जब रिटायर होने दिया, वो उसने लिखा है अल्ताफ़ गौर ने कि ही वॉज़ अलाउड टू रिटायर क्वाइटली इंस्टेड ऑफ लेटिंग हिम बी देयर, कि जंग आप कर रहे हैं तो उसको रहने दें 2 महीने के लिए। और जैसे अभी एक्सटेंशन मिल गई, इसमें फिर देखें ना, इसमें नीयत क्या थी लोगों की, हुक्मरानों की नीयत के ऊपर सवाल पड़ता है ना। उस नीयत का जो है आज तक उसको छुपा के रखा है आप लोगों ने, उसके ऊपर आपने इतना गंद रखा हुआ है कि उसको उठने नहीं देते। उनकी औलादें हैं, उनके मोबाइल वो जो होते हैं, क्या कहते हैं ये टाउट्स जिसको कहते हैं, वो सारे वो ऐसे लोग झूठ ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे जो अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग झूठ बोलते हैं और उनको बड़ा बना के दिखाते हैं। इनको शर्म नहीं आती क्योंकि इनको तारीख़ का नहीं पता कि पाकिस्तान, मुझे क्या दुश्मनी किसी के साथ, मुझे कोई दुश्मनी नहीं। मुझे अपने मुल्क के साथ इश्क है। कोई मुझे रोक सकता है ऐसे? नहीं। अल्लाह के बाद, रसूल के बाद मुझे अपने मुल्क से इश्क है। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि लोगों को पता लगे कि तुमको क्यों ज़लील किया गया, तुमको इस सतह पे क्यों लाया गया है। तुमको अल्लाह ने तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया था और तुम तो जानवरों से भी नीचे चले गए। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में कहता है कि ये इंसान जानवरों से भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि जानवर को भी इस मुल्क के अंदर, जानवर की जो है, आप मेरे घर में होता है, आपके घर में बकरी बैल है, आप देखते हैं किस तरह लोग बैलों के साथ अपने गांव के साथ सोते हैं ताकि वो पुलिस चुरा ना जाए उसको। ये तो हमारे मुल्क की हालत है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि उस दिन उनको जाने दिया, लेकिन बड़ी खुशकिस्मती, जहाँ से अब दूसरा हम बात शुरू करेंगे आइंदा इंटरव्यू में, बड़ी खुशकिस्मती थी कि एयरफोर्स के पास एक बास्केट थी। यानी पाकिस्तान जब बना तो कायद आज़म की वफ़ात के बाद पाकिस्तान में सियासतदानों को कोई बास्केट नहीं थी।
जिनको कायद-ए-आज़म वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे वो बने ही नहीं। उन्होंने चैलेंज नहीं लिया। उन्होंने कहा कि चैलेंज बहुत ज़्यादा, ईमानदारी से कहा, लेकिन बदकिस्मती थी। लेकिन एयरफोर्स के पास बास्केट थी। उसके बाद गुलदस्ता था पूरा। नूर खान आए और उसके बाद रहीम खान आए। उसके बाद फिर एयरफोर्स डेफिनेटली डिक्लाइन पे गई। वो बदकिस्मती है, उसकी बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उस दिन जब नूर खान असर खान से टेक ओवर कर रहे थे, तो नेचुरली उनको जो ब्रीफिंग दे रहे थे पूरी एयरफोर्स की, जब टेक ओवर होता है तो 8 साल की ब्रीफिंग देनी है, तो ज़ाहिर है ये बड़ी उनको तफसील से बता रहे होंगे। तो उस वक्त उन्होंने अपने जो चीफ़ ऑफ ऑपरेशन थे जो असर खान के, यानी असर खान तो था ना, डॉक्ट्रिन था, उनने फिर स्ट्रेटजी बनानी थी। लेकिन उसको जो मॉनिटर करता है, जैसे CGS को बता रहा था ना, जो जब हुक्म मिल जाता है कि ये करना है, तो उसके बाद आर्मी में जनरल सर्विस ब्रांच होती है, एयरफोर्स में ऑपरेशन ब्रांच। तो उसके जो हेड थे वो एयर मार्शल रहीम खान, एक बहुत बहादुर और बहुत ज़बरदस्त इंसान थे। लेकिन उनको भी इस कौम ने भी, हर एक ने इनको दबाया, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम नहीं कि उस शख्स ने एयरफोर्स के साथ की, एयरफोर्स की बका की खातर अपनी चेयर को उसने कुर्बान किया। वो एक बहादुर शख्स था। उसने एयरफोर्स, उसने कहा कि मैं अपनी एयरफोर्स को कभी सिविलियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, आज न कल। ये भुट्टो को उसने कहा, जब भुट्टो ने उसको कॉल करके कहा ये करो, और मैं उसमें इन्वॉल्व था पर्सनली, से मुझे पता है कि मुझे कॉल आई थी डायरेक्टली थ्रू मुस्तफ़ा खर कि तैयार हो जाओ और ये अपने जहाज़ में राज चल करो और तुम जाके ज़रा ये करना है, फ़लाना लालपुर में कोई पुलिस का मामला, तो बाद में बताएंगे आपको। तो उस वक्त उन्होंने जब रहीम खान को बुलाया वो ब्रीफिंग देने के लिए, तो बदकिस्मती कि नूर खान और रहीम खान की कोई बचपन में आपस में इनकी कुछ थी, तो अब मतलब जब दे वर यंग ऑफिसर बाद में वो बदकिस्मती है। लेकिन रहीम खान बड़े दिल का आदमी था। उसने कभी ज़िंदगी में किसी के ख़िलाफ़, मैं उनको बड़े करीब से जानता हूँ, उन्होंने भुट्टो के ख़िलाफ़ भी कभी एक लफ्ज़ नहीं। मैं स्पेन में उनके पास रहा, 2-3 रातें रहा। उन्होंने सारी बात की, बड़े अफसोस से, उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने सुना कि एयरफोर्स के साथ क्या हुआ। ये जब एयरफोर्स में अरेस्ट किए गए 40 लोग और उनको कोठरी में बंद किया मेरे समेत, तो वो उन्होंने सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उन्होंने भुट्टो के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ कभी नहीं बोला। वो किसी के ख़िलाफ़ मैंने कभी सुना नहीं था। वो बड़े बहुत दिल वाले आदमी थे। अब उनको जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि सर वो आर्मी जो है वो तो कश्मीर में इन्होंने लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं हज़ारों के तादाद में। तो एयर मार्शल नूर खान ने मुझे ये ख़ुद बताई ये बात। कहते मैंने जब सुना तो मैंने असर खान की तरफ देखा और मैंने कहा कि असर खान आपने मुझे तो इसके मुतालिक कुछ नहीं बताया। तो असर खान मेरी तरफ परेशान होकर देखने, कहते कि मैं पहली दफ़ा ख़ुद सुन रहा हूँ। उन्होंने फिर रहीम खान से पूछा कि किसने बताया। उसने कहा मैं अभी आ रहा हूँ GHQ से, मुझे जो गुल हसन ने बताया कि एक ऑपरेशन जिब्राल्टर हमने लॉन्च किया है और उसमें हम बंदे भेज रहे हैं। ये एंड ऑफ जुलाई है, 1 अगस्त से तो शुरू हो गए थे, तो जुलाई से जाना शुरू, इन्फ्लेटेड से शुरू हो गई थी ना। तो दोनों कमांडर चीफ जो था दंग रह गए। तो नूर खान ने कहा कि मैंने कहा कि अजीब बात है कि एयरफोर्स को नहीं बताया उन्होंने। उसके बाद वो अजीम इंसान असर खान अपने जहाज़ में बैठ के उनको PI अयूब खान ने उनको मिन्नत करके कहा कि आप PI जाके रन करें, क्योंकि नूर खान ने उसको बहुत उठाया ऊपर, अब जाके आप उसको आगे ले जाएं उससे, क्योंकि अब ये PI बहुत बुलंदी पे चल गया। और असर खान का जो PI का जो है 2 साल का या 3 साल का, उसका तो कोई बात करता नहीं है। वो तो उनके PI वालों को पूछे कि उनकी जब फौती के बाद उन्होंने देहाद वो जो होता है रेफरेंस असर खान के लिए किया कि असर खान ने नूर खान के बाद उस एयरफोर्स PI को कहाँ से कहाँ ले गए थे। लेकिन उस वक्त जो था पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत बहादुर इंसान के हाथ में आई नूर खान के साथ। और उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैंने जब कहा कि सर आपको ज़रा प्लानिंग जो थी की हुई उसके अंदर ज़्यादा वक्त आपको चाहिए था करना, क्योंकि रोज़ मेरे साथ फ्लाइंग करते थे। ये भी बताना देखता हूँ कि तकरीबन हफ्ते में 4 रोज़, कम से कम 4 रोज़ मेरे साथ फ्लाइंग करते थे। और ये रिकॉर्ड के ऊपर है, एयरफोर्स भी जानती है, मेरे आपकी लॉग बुक भरी हुई है, वो सबको पता है कि और मेरे साथ बड़ी उनके बाद में बड़ी
मेरे साथ उनकी वो थी शफ़क़त थी बड़ी मेरे लिए, बल्कि एक बड़ी खूबसूरत टी शर्ट वुलन और एक टाई मुझे छोड़ के गए। बेगम साहबा ने मुझे दी कि आपके लिए उन्होंने छोड़ा था। तो बड़ी थी, उनको एक फ़िक्र था कि ये 65 की जंग को ज़्यादा गहराई में न जाना। मैंने कहा सर अगर लिख रहा हूँ तो मैं सिलेक्टिव नहीं होऊंगा। तो आज बोल भी सिलेक्टिव नहीं रहे आप, बेबाक बोल रहे हैं। बात है कि वो बहुत अजीम शख्स थे और मैं बड़ा उनसे, और उनके लिए मैं हर रात उनके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती हैं उनकी। बड़े बहादुर इंसान थे, बड़ी अजीम शख्स थे, लेकिन उनकी ज़ाहिर उनकी सोच एक बड़ी थी। मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, मेरे दिमाग में एक फतूर है कि मैंने जो मुझे सच मालूम है वो मैंने लिखना है, जो मुझे नहीं मालूम उसको मैंने रिसर्च करना है। और जहाँ मैं देखता हूँ कि 2-3 जो है वो स्टेटमेंट्स मिलती हैं और उसमें मैं देखता हूँ कि असली वज़न जिस जगह पर है उसको मैं फिर कोट करता हूँ। तो ये है मैंने कोशिश की। अब यहाँ से हम 65 की जंग को शुरू करेंगे जब हम आइंदा का सेशन शुरू करेंगे। बहुत बहुत वो शुक्रिया हम इंशाल्लाह अब मंडे को करेंगे। आपके पास अगर वक्त है और आप अगर चाहते हैं। बिल्कुल, मैं तो थैंक यू सर।